एंड वेलकम टू 3.0 टीवी। मैं हूं आपकी होस्ट रुचि शर्मा। आज की डील कॉर्नर के स्पेशल सेगमेंट में हम आपके लिए लेकर आए हैं वेब3 स्पेस में हुई इस हफ्ते की टॉप नॉच हैंड पिक डील्स। लेकिन पहले आइए देखते हैं इस हफ्ते वीसी फंडिंग सेक्टर में कौन सा ट्रेंड हावी रहा। DeFi Llama द्वारा ट्रैक किए गए डेटा के अनुसार ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट्स ने 30 अक्टूबर को खत्म हुए वीक में 9 डील्स के जरिए $34.7 मिलियन की फंडिंग जुटा ली है। हालांकि इससे पहले के सप्ताह में ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट्स ने वीसी फंडिंग के जरिए $107 मिलियन जुटाए थे। इस हफ्ते की लार्जेस्ट फंडरेजिंग यूनिस्वैप डाओ की तरफ से हुआ, जिसमें यूनिस्वैप डाओ ने स्टार्कनेट बेस्ड मार्केट मेकर इक्यूबो प्रोटोकॉल की गवर्नेंस टोकन के 20% शेयर के बदले में $12 मिलियन के यूनि टोकन्स इन्वेस्ट किए। दूसरे नोटेबल फंड रेज की बात करें तो जीरो नॉलेज AI डेटा ट्रांसफर वेरीफायर मॉड्यूलस ने वेरिएंट और 1KX के नेतृत्व में $6.3 मिलियन जुटाए और जीरो नॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर टोपोसवेयर ने एवोल्यूशन इक्विटी पार्टनर्स के नेतृत्व में $5 मिलियन की सीड फंडिंग प्राप्त की। इसके अलावा क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइनबेस के बेस नेटवर्क के बिल्डर्स ने भी साइजेबल कैपिटल गैदर किया, जिसमें डिसेंट्रलाइज्ड डेरिवेटिव्स प्रोटोकॉल सर्फ ने इथेरियम लेयर 2 पर परमिशनलेस परपेचुअल डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज बिल्ड करने के लिए $3 मिलियन की सीड फंडिंग जुटाई। तो आइए अब बढ़ते हैं इस हफ्ते की वेब3 स्पेस की पहली डील की तरफ। यूएस लॉ मेकर्स लगातार कोशिश कर रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेक्टर में बढ़ते हुए चाइनीज टेक कंपनीज के इन्वॉल्वमेंट को रोका जाए। इसके बावजूद मेजर चाइनीज वेंचर कैपिटल फर्म्स क्वाइटली अमेरिकन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप्स में अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाती जा रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेनलैंड चाइना की सबसे बड़ी वीसी फर्म सिकोया कैपिटल चाइना ने रिसेंटली कैलिफोर्निया बेस्ड टेल्थ स्टार्टअप यूनिवर्सल ट्रैवल असिस्टेंट में एक अनडिस्क्लोज अमाउंट की इन्वेस्टमेंट की घोषणा की है। आपको बता दें कि यूनिवर्सल ट्रैवल असिस्टेंट एक ऐसा AI चैटबॉट डेवलप कर रही है जो लोगों को अपनी ट्रिप्स को प्लान और बुक करने में मदद करेगा। इसके अलावा सिकोया चाइना ने एक और कैलिफोर्निया बेस्ड स्टार्टअप ओपस क्लिप में भी अनडिस्क्लोज अमाउंट का इन्वेस्टमेंट किया है। ओपस क्लिप का AI वीडियो टूल स्कॉट गैलोवे जैसे पॉडकास्ट क्रिएटर्स को अपने लॉन्ग एपिसोड्स में से शॉर्ट वीडियो क्लिप्स जनरेट करने में मदद करता है। अब बढ़ते हैं इस हफ्ते की दूसरी डील की तरफ, जो इंडिया के होम ग्रोन बिलियनियर और फ्लिपकार्ट के फाउंडर बिनी बंसल से ताल्लुक रखती है। ऑनलाइन रिटेल फ्लिपकार्ट के फाउंडर बिनी बंसल AI एज अ सर्विस स्टार्टअप लॉन्च करने वाले हैं जो ग्लोबल कस्टमर्स को टारगेट करेगा। फ्लिपकार्ट को वॉलमार्ट इनकॉर्पोरेशन को बेचने के बाद बंसल ने 15 एक्सपर्ट्स हायर किए हैं, जिसमें ज्यादातर लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस साइंटिस्ट हैं और बंसल और भी एक्सपर्ट्स हायर करेंगे ताकि वो जल्द से जल्द टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और इन्फोसिस की तरह कॉर्पोरेट कस्टमर्स को AI टैलेंट प्रोडक्ट्स और सर्विसेज प्रोवाइड कर सके। बंसल का AI एज अ सर्विस स्टार्टअप फिलहाल स्टेल्थ मोड में ऑपरेट कर रहा है, जिसे वो आने वाले महीनों में पब्लिकली लॉन्च करेंगे, जिसमें स्टार्टअप्स का US एक्सपेंशन प्लान भी शामिल है। आपको बता दें कि स्टार्टअप का मेन ऑपरेशन बैंगलोर में होगा, जबकि इसका हेडक्वार्टर सिंगापुर में स्थित है। अब बढ़ते हैं इस हफ्ते की तीसरी डील की तरफ। शील्ड AI ने US मिलिट्री और उसके एलाइज के लिए अपने ऑटोनमस फ्लाइंग सिस्टम को एक्सपैंड करने के लिए $200 मिलियन की फंडिंग जुटा ली है। इस लेटेस्ट फंडिंग राउंड से 2015 में स्थापित शील्ड AI की वैल्यूएशन अब $2.7 बिलियन हो गई है। इस फंडिंग राउंड का नेतृत्व US इनोवेशन टेक्नोलॉजी फंड और राइट वेंचर्स ने किया था, जिसमें डिसरप्टिव और स्नो पॉइंट जैसे एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स और आर्क इन्वेस्ट जैसे न्यू इन्वेस्टर्स ने हिस्सा लिया है। शील्ड AI एक ऐसा स्टार्टअप है जो ड्रोन्स और एयरक्राफ्ट की डिफिकल्ट एनवायरनमेंट में मिशन एग्जीक्यूट करने की क्षमता को बढ़ाने के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बनाता है। शील्ड AI के कोर प्रोडक्ट के नाम है हाइवमाइंड, जो कि एक AI पायलट सॉफ्टवेयर है जो ड्रोन्स और एयरक्राफ्ट को बिना किसी फिजिकल पायलट या GPS सपोर्ट के ऑटोनमसली ऑपरेट कर सकता है। इसके अलावा शील्ड AI ने VBAT टीम्स नाम का एक ड्रोन स्वार्मिंग प्रोटोकॉल डेवलप किया है, जिसके जरिए सिंगल ह्यूमन ऑपरेटर एक साथ 4 VBAT ड्रोन्स ऑपरेट कर सकता है। आपको बता दें कि मार्टिन UAV द्वारा डेवलप किए गए VBAT ड्रोन्स बिना किसी रनवे के वर्टिकली टेक ऑफ और लैंड कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं इस हफ्ते की चौथी डील की तरफ। इंटेलिजेंट लॉजिस्टिक्स प्लेटफॉर्म राफ्ट ने अपने सीरीज बी फंडिंग राउंड के जरिए $30 मिलियन का इन्वेस्टमेंट जुटा लिया है। इस फंडिंग राउंड का नेतृत्व ग्लोबल VC इन्वेस्टर 8 रोड्स ने किया था, जिसमें बेसिमर वेंचर पार्टनर्स, एपिसोड 1, डायनामो वेंचर्स और मुगेंटिया कैपिटल ने हिस्सा लिया था।
राफ्ट को 2017 में Vector.ai के नाम से स्थापित किया गया था। राफ्ट लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री के की प्लेयर्स को अपने डेली टास्क और कस्टमर इंटरैक्शंस में AI अप्लाई करने के लिए मदद करता है। इस नए कैपिटल का उपयोग राफ्ट के कोर ऑटोमेशन प्रोडक्ट्स को डेवलप करने के साथ साथ अपनी पूरी इकोसिस्टम के डेटा कलेक्शन को इम्प्रूव करने के लिए होगा, जिससे राफ्ट की ओवरऑल मार्केट रीच में भी इजाफा होगा। अब बढ़ते हैं इस हफ्ते की 5वीं डील की तरफ। वियतनामीज Web3 कोलिशन और Coin98 डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस इकोसिस्टम के क्रिएटर 98 ने एशिया में Web3 स्टार्टअप्स की ग्रोथ को एक्सेलरेट करने के लिए $25 मिलियन के इकोसिस्टम फंड की घोषणा की है। ये फंड सिलेक्टेड स्टार्टअप्स को फाइनेंशियल और स्ट्रेटेजिक सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा Web3 स्टार्टअप्स लो गैस फीस ट्रांजैक्शंस और एनहांस सिक्योरिटीज के लिए 98 के विक्शन नाम के एग्जिस्टिंग लेयर 1 ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग कर सकते हैं। 98 इकोसिस्टम फंड का एक और की एस्पेक्ट है उसका नेटिव टोकन C98, जिसे इनिशियली एज अ वॉलेट टोकन डिजाइन किया गया था। C98 टोकन के जरिए यूजर्स 40 अलग अलग ब्लॉकचेन्स की डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन से कनेक्ट करने के साथ साथ यूजर्स को अपने क्रिप्टो एसेट को स्टोर, सेंड, रिसीव और मैनेज करने में भी मदद करता है। ब्लॉकचेन एनालिटिक्स फर्म चेन एनालिसिस की एक रिपोर्ट के अनुसार क्रिप्टो अडॉप्शन के मामले में वियतनाम बाकी देशों के मुकाबले काफी आगे है। इस रिपोर्ट के मुताबिक वियतनाम के 19% लोग डिजिटल एसेट्स ओन करते हैं और ये आंकड़े डेली बढ़ रहे हैं। अब बढ़ते हैं इस हफ्ते की आखिरी डील की तरफ। यूरो से टाइड डिजिटल मनी यानी यूरो बैक्ड स्टेबल कॉइन पर फोकस करने वाली कंपनी StableR ने इन्वेस्टर्स से 3.3 मिलियन यूरोस जुटा लिए हैं। डेरिबिट और Maven 11 जैसे इन्वेस्टर्स के सपोर्ट के साथ StableR ने अक्टूबर 2022 से लेकर अब तक 10 मिलियन से भी अधिक EOR कॉइन्स क्रिएट कर लिए हैं। अगस्त 2022 में स्थापित StableR का लक्ष्य डिजिटल मनी को और भी अधिक स्टेबल और सेफ बनाना है। इस संदर्भ में ट्रांसपेरेंसी को महत्व देते हुए StableR अपने कैश रिजर्व्स को चेन लिंक के जरिए प्रतिदिन ऑनलाइन पोस्ट करेगा। दुनिया भर में डॉलर बैक्ड स्टेबल कॉइन के प्रभुत्व को टक्कर देते हुए StableR अपने यूरो स्टेबल कॉइन द्वारा डिजिटल मार्केट्स में हो रहे ट्रेडिंग और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को और भी सरल बनाना चाहता है। तो आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे Web3 स्पेस में तहलका मचाने वाली एक्साइटिंग न्यू डील्स के साथ। तब तक आप 3TV को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और ऐसी और इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.3wordsTV.io पर या फिर QR कोड को स्कैन करें।